भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। बीते हफ्ते आई शेयर बाजार में तेजी आज भी जारी रही। आइए जानते हैं ट्रम्प टैरिफ डेवलपमेंट से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, एफआईआई, डीआईआई फ्लो पर कैसी रहेगी बाजार की चाल। इस सप्ताह 100 से ज्यादा कंपनियां अपने मार्च 2025 तिमाही यानी चौथी तिमाही Q4 FY25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 जनवरी मार्च के नतीजे जारी करेंगी। HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों के भी रिजल्ट्स आएंगे। टैरिफ डेवलपमेंट बाजार की यूरोपियन यूनियन और चीन के साथ अमेरिका की ट्रेड वार्ता पर कड़ी नजर रहेगी। अमेरिका ने चीन को छोड़कर सभी ट्रेड पार्टनर्स के लिए टैरिफ रेट के इंप्लीमेंटेशन को 90 दिनों तक रोक दिया है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर 245% टैरिफ की घोषणा की थी, जिससे दोनों देशों के बीच ट्रेड टैरिफ वॉर बढ़ गई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों की पार्टनर्स के साथ समझौते पर पहुंचने की बात कही है। इस बीच पिछले हफ्ते भारतीय इक्विटी में निवेशकों की भावना इस उम्मीद से बढ़ी कि अमेरिका चीन व्यापार विवाद भारत को नुकसान नहीं बल्कि लाभ पहुंचा सकता है। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रम्प टैरिफ डेवलपमेंट से लेकर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, एफआईआई, डीआईआई फ्लो पर बाजार की नजर लगातार बनी रहेगी। IMF मीटिंग, अमेरिका द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर के कारण कमजोर होते आर्थिक माहौल के बीच वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF की मीटिंग पर भी बाजार की नजर रहेगी। चालू वर्ष की स्प्रिंग मीटिंग 21 से 26 अप्रैल के दौरान वॉशिंगटन DC में होने वाली है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेड वॉर और ग्लोबल ग्रोथ पर इसके प्रभाव सहित वैश्विक आर्थिक मुद्दों के साथ साथ वर्ल्ड बैंक और IMF के काम में प्रोग्रेस पर चर्चा की जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा, दुनिया के कई बड़े देश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMIs का डेटा 23 अप्रैल को जारी करेंगे। इन डेटा से अप्रैल में बिजनेस एक्टिविटी के बारे में शुरुआती जानकारी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अप्रैल के लिए अमेरिका के ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, वीकली जॉब्स डेटा और कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स पर भी बाजार की नजर रहेगी। डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा अप्रैल के लिए HSBC मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज PMI फ्लैश डेटा 23 अप्रैल को जारी किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग PMI मार्च में 58.1 पर पहुंच गया, जो पिछले महीने 56.3 पर था। वहीं सर्विसेज PMI मार्च में 59 से घटकर 58.5 पर आ गया है। 11 अप्रैल को समाप्त सप्ताह के लिए बैंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ के आंकड़े 25 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। इसी दिन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा भी आएगा। FII, DII फ्लो बाजार की नजर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FII पर की एक्टिविटीज पर रहेगी। पिछले सप्ताह के आखिरी 3 दिनों में FIIs ने काफी खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में 14,670 करोड़ रुपए के शेयर जो हैं वो FII ने खरीदे हैं। वहीं चालू महीने में FIIs का नेट सेलिंग अमाउंट घटकर 19,972 करोड़ रुपए पर रह गया है। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि DIIs ने बाजार की तेजी का फायदा कुछ मुनाफा कमाने के लिए उठाया और पिछले 3 दिनों में 6,471 करोड़ रुपए के शेयर बेच डाले। हालांकि कुल मिलाकर DIIs ने चालू महीने के लिए 21,118 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। हालांकि पिछले हफ्ते सेंसेक्स 3,396 अंक यानी कि 4.52% चढ़ा। निफ्टी में भी बीते सप्ताह 1,023 की तेजी रही थी। शेयर बाजार में गुरुवार 17 अप्रैल को तेजी रही थी। सेंसेक्स 1509 अंक चढ़कर 58,553 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 414 अंक की तेजी देखने को मिली। 23,852 के स्तर पर वो भी बंद हुआ। तो मार्केट में लगातार उतार चढ़ाव जो है वो बना हुआ है और वॉलेटाइल मार्केट नजर आ रही है, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। टैरिफ का खौफ इन्वेस्टर्स में जरूर है, लेकिन पॉजिटिविटी जो है फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। तो बाकी अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।